ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें वीर राक्षस हिरणाक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से ये कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसी पाठ की चर्चा करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मुक्त राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तो उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुक्ररूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे कुशलतापूर्वक कैसे ले जा सकता है। तू माया से लुक छिप कर ही राक्षसों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला हुआ है। मूर्ख, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत होते देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित हाथी जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे हाथी का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखे दाढ़ों वाले उस राक्षस ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तो तुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। अर्थात जो सच्चे लोग नहीं हैं वो कोई भी काम करने योग्य हो जाते हैं। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल से ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थापित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार भी कर दिया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी बारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें लगातार मर्म आहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे कुत्तों, ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म शलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की द्रोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी समर्थ है ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम तेरे सामने खड़े, तो जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए हम निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछो। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते वह असभ्य हैं, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष में उस राक्षस का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर
खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खिंचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट राक्षस ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया। गदा का प्रहार करने के बाद भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं बाहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी बारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए। अपने अंगों के घावों से बहने वाले खून की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांटकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह राक्षस बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह राक्षस बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा भी नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुंज है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव, जब तक यह दारुण राक्षस अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, इससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोकों का संहार करने वाले संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले ही ससुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया। अतः आपसे सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ होनी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। प्रभु, इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंदर हिरण्याक्ष राक्षस नाम वध 18वां अध्याय मेरा सभी भक्तजनों से नम्र प्रार्थना कि श्रीमद्भागवत पुराण हमारे सनातन धर्म का एक सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ पुराण है। कृपया इसका श्रवण करें। ओम नमो नारायण, जो एक पूर्ण रूप से सनातनी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें तथा इन अध्यायों को आगे से आगे शेयर करें और पुण्य के भागी बने तथा भक्ति का दान आपके माध्यम से आगे बढ़ाते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।